हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष प्रजापति फ्रॉम विंटेज कैंपस रुड़की। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस चैनल पे मैथ की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी थी जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा था एडवांस मैथ। और एडवांस मैथ में मैंने अपना जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, चैप्टर का नाम था जियोमेट्री। और जियोमेट्री में टॉपिक हमारा था ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, जिसने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी हो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाकर हमारी पुरानी वीडियो को देख सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है हमारा माध्यिका, जिसको इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, मीडियन। ठीक है, लास्ट जो हमने वीडियो पढ़ी थी उसमें हमने एक्स सेंटर के बारे में पढ़ा था और उससे पहले हमने इन सेंटर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है आपका मीडियन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एसएससी इस पर हर बार 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए आज का जो अपना टॉपिक स्टार्ट है, टॉपिक है हमारा माध्यिका, इंग्लिश में इसको कहते हैं आप मीडियन। ठीक है, देखिए माध्यिका या मीडियन आपका क्या होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में, पिछले जो लास्ट 2 लेक्चर थे उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी ट्रायंगल आपका ABC है, उसमें किसी भी शीर्ष पर बनने वाले कोण, किसी भी शीर्ष पर बनने वाले कोण को कोई भी लाइन 2 बराबर बराबर भागों में काटती है तो उसको आप क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर, या फिर इसको क्या कहते हैं आप, कोण समद्विभाजक। यानी कि अगर ये कोण आपका 90 था तो ये आपका 45 होगा, ये भी आपका 45 होगा। ठीक है, और ऐसे ही इन तीनों एंगल को मिलाने वाली जो तीनों जो वर्टेक्स से निकलने वाली जो भी आपका एंगल बाइसेक्टर है, उनको जहां पर भी वो आपका कट करेंगे तो वो क्या होगा, आपका अंत्य केंद्र होगा। और उसी अंत्य केंद्र पर बनने वाला सर्किल क्या होगा, आपका अंत्यवर्त होगा। ऐसे ही अगर हम ये लाइन इस तरीके से अपनी आगे बढ़ाएं और इस वाले एंगल को 2 बराबर भागों में आप डिवाइड करेंगे तो ये बाहर वाला एंगल क्या था आपका, जो बाहर आपका पॉइंट बन रहा है वो क्या था आपका, एक्स सेंटर, यानी कि बाह्य केंद्र। ठीक है, ये आपको समझ में आया था। तो आज की जो हमारी वीडियो है, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें है आपका माध्यिका के बारे में। तो देखिए माध्यिका क्या होती है। देखो, कोई भी ट्रायंगल है आपका ABC, उसमें किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर जो रेखा डाली जाती है तो वो रेखा उस भुजा को 2 बराबर बराबर भागों में विभाजित करती है, तो वही रेखा क्या कहलाएगी, आपकी उस त्रिभुज की माध्यिका। कहने का मीन्स है किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो रेखा उस भुजा को 2 बराबर बराबर भागों में विभाजित करती है वो उस त्रिभुज की क्या होगी, आपकी माध्यिका। कहने का मीन्स है ये इसको हमेशा सेम रेशो में डिवाइड करेगी। अगर ये लाइन आपकी टोटल मैंने मान ली 8 है तो ये कितना होगा, ये भी आपका इधर B, ये मान लिया D, तो BD भी आपका 4 होगा और DC भी आपका 4 होगा। समझ आई ये बात। माध्यिका क्या होती है, सामने वाली भुजा को 2 बराबर बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, और एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, कोण को 2 बराबर बराबर भागों में विभाजित करता है। इन दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। समझ आई ये बात। तो देखिए एक माध्यिका ये हो गई। इसी तरह हम एक माध्यिका यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, B से। हमने मान लिया माध्यिका आपकी E है, और इसी प्रकार हम एक माध्यिका यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये होगी आपकी F। तो किसी भी त्रिभुज में कितनी माध्यिका खींच सकते हैं आप, 3 माध्यिका। ठीक है, किसी भी त्रिभुज के अंदर कितनी माध्यिका होगी आपकी, 3, AD BE और होगी आपकी CF। ठीक है, समझ आया माध्यिका क्या होती है। तो देखिए इसमें हम इस माध्यिका की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, हम उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो माध्यिका की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि जो भी आपकी माध्यिका होगी वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर बराबर भागों में विभाजित करेगी। कहने का मीन्स है कि
एक ट्रायंगल है आपका ABC और ये माध्यिका होगी आपकी AD। तो कहने का मीन्स है प्रॉपर्टी फर्स्ट कि जो भी आपका त्रिभुज ABD का एरिया होगा वो बराबर होगा आपके त्रिभुज ACD के एरिया की। यानी कि इस त्रिभुज ADB या फिर ABD का एरिया हमेशा इस त्रिभुज ADC के एरिया के बराबर होगा। ठीक है, देखो कैसे होगा ये चीज मैं आपको प्रूफ कराऊंगा कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इस त्रिभुज का एरिया हमेशा इस त्रिभुज के एरिया के बराबर होगा। देखो और एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम और एक थ्योरम भी आपको आज प्रूफ हो जाएगी कि देखो अगर कोई भी आपका त्रिभुज होगा, हाँ समझना आप थोड़ा सा ध्यान से, कोई भी आपका त्रिभुज है उसको मैं किसी भी रेशो में डिवाइड कर देता हूं। अभी मैं इसको आप भूल जाओ कि मैं क्या बता रहा था। आप इसको देखो कि मैंने इस त्रिभुज को त्रिभुज ABC ये मान लिया DE, मैंने ये नहीं कहा कि इसकी मध्यिका है, ये कुछ भी रेशो में इसको डिवाइड कर दिया। मैंने मान लिया टोटल थी आपकी 11, ठीक है, तो ये हो गया आपकी 3 और ये मान ली मैंने 4 और ये मैंने मान ली 4 और 3 7 और ये भी हो गया आपकी 4। ठीक है, ये हो गई 3, ये हो गई 4 और ये भी हो गया आपकी 4। ठीक है, तो देखो अब मैंने क्या किया, इस त्रिभुज में इसकी एक मैंने हाइट ड्रॉ की। मैंने इस त्रिभुज की क्या की, एक हाइट मान ली जो 90 डिग्री पे होगी, वो हो गई आपकी h। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, त्रिभुज ADB का एरिया निकालता हूँ, त्रिभुज ADE का एरिया निकालता हूँ और त्रिभुज AEC का एरिया निकालता हूँ। ठीक है, देखो त्रिभुज ABD का एरिया और त्रिभुज ADE का एरिया, ADE का एरिया और त्रिभुज AEC का एरिया, AEC का एरिया क्या होगा, ABD 1/2 ABD 1/2, बेस कितना है 3 है और हाइट कितनी है, हाइट तो यही होगी जो परपेंडिकुलर होगा, हाइट कितनी होगी आपकी h। ऐसे ही 1/2 बेस कितना है 4 है लेकिन हाइट कितनी है h है। ऐसे ही 1/2 बेस कितना है 4 है और हाइट कितनी हो गई h। 1/2 से 1/2 1/2 h से h कैंसिल, तो इसके जो एरिया का रेशो है कितना है 3:4:4। कहने का मीन्स है कि किसी भी त्रिभुज को जितने जो भी कोई लाइन उसको बेस को जितने भागों में डिवाइड कर रही है उसका एरिया भी उसी रेशो में आपका क्या होगा डिवाइड होगा। यानी कि जिस रेशो में आपका बेस डिवाइड होगा या फिर सामने वाली लाइन डिवाइड होगी तो उसी रेशो में उस त्रिभुज का क्या होगा आपका एरिया डिवाइड होगा। देखो किस रेशो में दी साइड इसकी 3:4:4 में, तो कितने रेशो में इसका एरिया आया 3:4:4 में। समझ आई ये बात। तो क्या होगा किसी भी त्रिभुज में उसके क्षेत्रफल का अनुपात हमेशा उसके आधार के अनुपात के बराबर होता है। समझ आई ये बात। तो देखिए अब यही चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगी आपकी, यहाँ पे भी अप्लाई होगी। मैंने माना इसका रेशो था आपका 1:1, कितना रेशो था आपका 1:1, तो ये एरिया किस रेशो में डिवाइड होगा, एरिया भी आपका किस रेशो में डिवाइड होगा यानी कि 1:1 में होगा। समझ आई ये बात। तो जब एरिया 1:1 में डिवाइड हो रहा है इस बात का मीन्स क्या है, इस बात का भाई मीन्स यही तो है कि त्रिभुज का एरिया क्या होगा बराबर बराबर भागों में डिवाइड होगा। समझ आई ये बात। यानी कि मध्यिका हमेशा किसी भी त्रिभुज के एरिया को बराबर बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, समझ आए ये वाली प्रॉपर्टीज। देखिए अब इसका थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 2 के बारे में। आप जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसका एक अच्छा सा नोट्स बनाइए, ठीक है, जिससे बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सिर्फ आप अपना नोट्स देखिए और एग्जाम के लिए तैयार रहिए। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 2 प्रॉपर्टी है आपकी, इस प्रॉपर्टी पे बेस भी आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ABC मैंने माना इसकी एक मध्यिका हो गई D, यहाँ से एक मध्यिका हो गई E और यहाँ से एक मध्यिका हो गई इसकी F।
ठीक है, मध्यिका हो गई डी, ई और एफ। तो देखिए अब मैंने क्या कहा, प्रॉपर्टीज है हमारी कि किसी भी त्रिभुज की तीनों मध्यिकाओं का योग, किसी भी त्रिभुज की तीनों मध्यिकाओं का योग हमेशा उस त्रिभुज के परिमाप से छोटा होता है। किसी भी त्रिभुज की तीनों मध्यिकाओं का योग हमेशा उसके परिमाप से छोटा होता है। यानी कि कहने का मीन्स है AD प्लस BE प्लस CF हमेशा छोटा होगा किसके, AB प्लस BC प्लस CA के, हमेशा छोटा होगा। ये रिलेशन पूछ लेता है आपसे, यहाँ पे दे देगा ये बराबर, छोटा, बड़ा, बराबर इक्वल टू, ठीक है, लेस इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू, कुछ भी सिंबल लगा के दे देगा। और अगर आपने प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी है तो आपके 2 नंबर गए, 2 तो वो गए और गलत लगा दिया तो आपकी निगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो इसलिए वो छोटा सा है। तो ये आपको याद रखना है, किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाओं का सम हमेशा त्रिभुज की जो भुजाओं के सम से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। देखिए बात मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ, क्योंकि अगर आपने इसका प्रूफ कर लिया तो अगर आपकी जो दिमाग की पावर है वो इतनी तेज हो जाएगी, आपकी सोचने समझने की शक्ति इतनी तेज हो गई। अगर इस पे बेस आपका कोई क्वेश्चन भी लगाने को आ गया तो आप क्या करोगे, इसका जब आप बेसिक जानते हो तो आप वो क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से कर जाओगे, ठीक है। तो देखो इसको मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ। एक फिगर बनाता हूँ मैं यहाँ पे, ट्रायंगल हो गया आपका ABC, ये इसकी मध्यिका हो गई आपकी D, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने AD के बराबर एक लाइन नीचे खींच ली, मैंने मान लिया K, AD के बराबर मैंने एक लाइन खींच ली K, ठीक है। और मैंने C से K को मिला दिया, C से K को मिला दिया। यानी कि क्या क्या प्रॉपर्टी बनी, AD के बराबर क्या हो गई आपकी D K हो गई, ठीक है। अब ये क्या है, AD इसकी मध्यिका है, तो BD बराबर DC होगा, BD बराबर DC होगा, ठीक है। और एक चीज और मैंने आपको पढ़ाया था, शीर्षाभिमुख कोण, ऑपोजिट वर्टिकली एंगल, तो उसमें क्या होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। यानी कि क्या होगा, एंगल BDA बराबर किसके हो गया, एंगल KDK, एंगल हो गया CDK के, ठीक है। किसी भी त्रिभुज की 2 लाइन बराबर और एक एंगल बराबर, तो ट्रायंगल क्या हो गया आपके, सर्वाग्रसम हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि तीसरी साइड भी क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। यानी कि ये साइड किसके बराबर हो जाएगी, इस साइड के। जब ये ट्रायंगल इसके सर्वाग्रसम है तो क्या होगा, मैं क्या कह रहा हूँ, त्रिभुज ADB सर्वाग्रसम हो गया त्रिभुज CDK के, तो क्या होगा आपका AB बराबर किसके हो गई आपकी, AB बराबर किसके हो गई आपकी CK के, AB बराबर किसके हो गई आपकी CK के। समझ आई ये बात, समझ आ गई, AB बराबर किसके हो गए आपकी CK के। उसके बाद अब देखो त्रिभुज ACK को, अब देखो आप त्रिभुज ACK को देखो, ठीक है। त्रिभुज ACK में AC प्लस CK बड़ी होगी आपकी AK से, बड़ी होगी आपकी AK से। क्यों होगी, मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बताया था, किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यानी कि ACK त्रिभुज देखो आप, इन दोनों भुजाओं का योग हमेशा बड़ा होगा इस भुजा से, ठीक है। अब देखो AC है और AC को मैंने AC ही लिखा, प्लस CK किसके बराबर है आपके AB के है, ठीक है, बड़ा हो गया। AK को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, AK क्या है, AD बराबर DK है, तो यानी कि AK क्या होगा 2 टाइम ऑफ AD हो जाएगा, AD का दुगना ही तो AK है, इसको मैंने लिख दिया 2 टाइम ऑफ AD, ठीक है। समझ आई ये बात, AC प्लस AB की वैल्यू कितनी आई 2 टाइम ऑफ AD। इसी चीज को आप इस ट्रायंगल में देखो आप, यानी कि AC प्लस AB की वैल्यू, AC प्लस AB की वैल्यू
टू टाइम ऑफ इसकी मीडियन की आई। ठीक है, तो इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली AC प्लस AB टू टाइम ऑफ AD, तो ऐसे ही लिख सकते हैं हम AB प्लस BC टू टाइम ऑफ BE लिख सकते हैं। हमने लिखा AB प्लस BC बड़ा किसके होगा, टू टाइम ऑफ BE के। और ऐसे ही हम लिख सकते हैं क्या, BC प्लस CA, BC प्लस CA बड़ा किसके होगा, टू टाइम ऑफ CF के, टू टाइम ऑफ CF के। समझ आई ये बात। देखो इसको क्या कर सकते हैं आप, जोड़ दो तीनों को, AC दो AC हो गए, इन तीनों को सॉरी, AC और AC दो AC, AB और AB दो AB, BC और BC दो BC। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं टू टाइम ऑफ AB प्लस BC प्लस CA के। और बड़ा किसके होगा, ये कितना हो गया आपका, टू टाइम ऑफ AD प्लस BE प्लस CF के। टू से टू कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से रिजल्टेंट क्या है आपका, रिजल्टेंट यही तो है आपका AB प्लस BC प्लस CA बड़ा हो गया आपका, यानी कि बड़ा हो गया आपका AD प्लस BE प्लस CF के, यानी कि वही आ गया आपका रिजल्टेंट कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाओं का योग हमेशा उस त्रिभुज के परिमाप से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, समझ आई ये बात आपको। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था ये, इस पर बेस आपका क्वेश्चन या फिर ये डायरेक्ट भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं, जो इस चैप्टर की और इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज है आपकी सेंट्रोइड, सेंट्रोइड या फिर इसको आप बोलते हैं गुरुत्व केंद्र, या फिर इसको ही आप बोल सकते हैं केंद्रक। ठीक है, जो आपका मन करे वो आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सेंट्रोइड या फिर केंद्रक क्या होता है, इसको आप बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस पर बेस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे आपके। देखो सेंट्रोइड क्या होता है आपका, किसी भी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु, किसी भी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु, यानी कि ये क्या हो गया आपका G, इसको ही आप बोल सकते हैं केंद्रक, इसको ही आप बोल सकते हैं केंद्रक या फिर सेंट्रोइड या फिर गुरुत्व केंद्र। किसी भी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्रक या फिर गुरुत्व केंद्र। ठीक है, तो देखो इस केंद्रक की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इस केंद्रक की प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, देखो केंद्रक किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाओं को हमेशा 2:1 में डिवाइड करता है। पहली प्रॉपर्टीज क्या है कि केंद्रक किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाओं को, यानी कि अगर ये मान लिया मैंने D है तो AG रेशो GD क्या होगा आपका 2:1, AG रेशो GD कितना होगा 2:1, यानी कि हमेशा किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाओं को केंद्रक क्या करेगा 2:1 में डिवाइड करेगा। यानी कि BG रेशो, अगर ये मैंने मान लिया E, ये मान लिया F, तो BG रेशो G कितनी होगा, कितना 2:1 में। ऐसे ही G रेशो GF कितना होगा 2:1। समझ आई ये बात कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाओं को केंद्रक 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, और इसकी अगर एक बात आपके और दिमाग में आई होगी, अगर आप ढंग से देख रहे होंगे, मैं बार बार क्या कर रहा हूं, जब भी इस तरीके की कोई फिगर बना रहा हूं तो मैं तीनों लाइन को एक ही पॉइंट से जा रही हैं। तो आपके दिमाग में ऐसा क्यों नहीं आया कि
कि सर ये मध्यिका, चलो 2 लाइन तो कहीं ना कहीं से निकल गई, तीसरी लाइन यहाँ से क्यों नहीं निकली? तीसरी लाइन आपकी इसी पॉइंट से क्यों निकलती है, यहीं से क्यों गई? आए क्वेश्चन आपके दिमाग में कि त्रिभुज की तीनों जो मध्यिकाएं हैं वो एक ही पॉइंट से क्यों जाती हैं? वो तभी केंद्रक बनाएंगी जब एक ही पॉइंट से जाएंगी, तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, 2 डाउट बन गया आपके कि ये मध्यिका इसी पॉइंट से क्यों गई है, ठीक है, और दूसरा ये 2:1 में क्यों डिवाइड कर रहा है। ठीक है, समझ आई ये बात? तो देखो इन दोनों चीज को मैं आपका एक प्रूफ दूंगा, उससे आपको दोनों चीज समझ में आ जाएंगी, 2:1 भी और ये भी कि ये वहीं से क्यों पास होती है। ठीक है, तो देखो बड़े ध्यान से समझना, बस यहाँ पे ध्यान रखना आप, क्योंकि ये चीज़ आपको याद नहीं रखनी है कि कैसे हुआ, बस मैं आपके प्रूफ के लिए दे रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में आ जाए। बाकी आप खुद प्रूफ करके देखना 1-2 बार, तो आपके हमेशा याद रहेंगी। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, ये त्रिभुज ABC मैंने बनाया। ठीक है, मैंने क्या किया, इसकी 2 मध्यिकाएं मैंने इसकी बनाई। देखो 2 मध्यिकाएं मैंने, एक ये बना दिया आपकी AC के बीच में E हो गया, और मैंने एक ये मध्यिकाएं खींची, हो गया आपका F। ठीक है, मैंने इसकी तीसरी मध्यिका नहीं खींची, लेकिन मैंने क्या किया, एक ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी जो इसी पॉइंट से पास होती है। ये सिर्फ एक जस्ट आप मान लो कि इसकी मध्यिका नहीं है, हमें पता नहीं है मध्यिका कब होगी, जब ये क्या करेगी, इसकी इसे 2 बराबर बराबर भागों में डिवाइड करेगी। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये जस्ट एक लाइन थी, लेकिन इस लाइन ने भी इस वाली लाइन को 2 बराबर बराबर भागों में विभाजित कर दिया, तो ये बात प्रूफ हो जाएगी कि इसकी क्या है, मध्यिका है, तो इसलिए तो यहाँ से पास हो रही है। समझ आई? तो मैं ये बात प्रूफ करूंगा कि ये दोनों को, जो भी AD लाइन है, ये सामने लाइन को 2 बराबर बराबर भागों में विभाजित करे। यानी कि मुझे जो प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है BD बराबर DC, ये मुझे प्रूफ करना है। समझ आई ये बात? ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, ये पॉइंट हो गया आपका G, मैंने AG के बराबर इस लाइन को मैंने अपनी थोड़ा सा आगे बढ़ाया, मैंने AG के बराबर इस लाइन को मैंने थोड़ी आगे बढ़ाया, मैंने मान लिया पॉइंट आपका K है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से ऐसे मिला देता हूँ और इसको मैंने यहाँ से ऐसे मिला दिया। अब क्या हुआ आपका, हो गया AG बराबर हो गया आपका GK, AG बराबर हो गया आपका GK। ठीक है, AG बराबर हो गया आपका GK। अब देखो फिगर को जरा ध्यान से देखो, मैंने आपको एक मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ाई थी, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ाई थी कि किसी भी त्रिभुज में उसकी किन्हीं भी 2 लाइन के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन हमेशा तीसरी लाइन के क्या होती है, पैरेलल होती है, बताया था मैंने। तो देखिए वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखो F क्या है, A और B का मिडिल पॉइंट है। ठीक है, और ये आपका G क्या है, A और K का मिडिल पॉइंट है, क्योंकि AG बराबर ही तो GK है, तो G क्या हुआ, AK का मिडिल पॉइंट हुआ, और E क्या है, AC का मिडिल पॉइंट है। समझ आई ये बात? तो देखो ट्रायंगल देखो आप, जो मैं ट्रायंगल बोल रहा हूँ, ट्रायंगल ABK में, ट्रायंगल ABK में, ये ट्रायंगल देखोगे आप AB और K, इसमें क्या है, जो FG है वो क्या इसके पैरेलल है BK के, FG है पैरेलल है आपकी BK के, क्यों है देख लो आप, ये भी इसका मिडिल पॉइंट है और ये इस वाले पूरी लाइन का मिडिल पॉइंट है, तो ये जो लाइन होगी ये हमें इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, इसी प्रकार जो आपकी GE है, जो आपकी GE है वो पैरेलल किसके है, आपके KC के है। GE किसके पैरेलल है, आपके KC के है।
समझ आई ये बात आपको। जी ई किसके पैरेलल है, के सी के, क्योंकि ये इसका मिडिल पॉइंट है, ये इसका मिडिल पॉइंट है। समझ आई ये बात। अब आप ऐसे देख लो, जो आपकी ये लाइन है वो क्या है, इस लाइन के पैरेलल है। जो आपकी बी जी है वो आपकी के सी के पैरेलल है के सी के पैरेलल। तो बी जी किसके पैरेलल हो गए आपकी, के सी के, ठीक है। और ऐसे ही जी सी किसके पैरेलल हो गए आपकी, बी के। जी सी किसके पैरेलल हो गई आपकी, बी के। समझ आई ये बात। जी सी किसके पैरेलल हो गए आपकी, बी के पैरेलल हो गई। तो देखो आप यहां से एक कंक्लूजन निकाल रहे हो कि ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, ठीक है। तो जब ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये क्या बन गया आपका, बी जी सी के। बी जी सी के क्या बन गया आपका, एक समांतर चतुर्भुज बन गया। यानी कि क्या हो गया आपका, बी जी सी के हो गया आपका समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टीज होती है उसके विकर्ण हमेशा बराबर बराबर भागों पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी कि जो इसके बी जी सी के इसके विकर्ण यानी डायगोनल क्या है, बी सी और जी के हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, इसको बराबर बराबर भागों में प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यानी कि जितना जी डी है इतना ही डी के होगा और जितना बी डी है इतना ही आपका डी सी होगा। यानी कि अगर ये 1 है तो ये भी 1:1 में, अगर ये भी 1 है तो ये भी 1:1 में, या फिर अगर ये मैंने मान लिया 2:2 में हो रहा है तो ये 1:1 में। कहने का मीन्स है जो रेशो इसका वो रेशो इसका और जो इसका ये इसका। समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज होती है कि अगर ए बी सी डी, अगर ये एक समांतर चतुर्भुज है, मैंने मान लिया ए ओ, तो ए ओ रेशो ओ बी बराबर होंगे, ए बराबर होगा ओ बी के और सी ओ बराबर होगा ओ डी के, सी ओ बराबर होगा ओ डी के, ठीक है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आया, यहाँ से कंक्लूजन निकल के आया कि आपका बी डी किसके बराबर है, डी सी के। और यही तो बात हमें प्रूफ करनी थी कि आपका बी डी किसके बराबर है, डी सी के। यानी कि ए डी क्या है आपकी, एक मध्यिका है। समझ आई ये बात। यहाँ से क्या हो गया आपका, ए डी क्या आ गई आपकी, एक मध्यिका आ गई, ठीक है। और दूसरी बात हमें प्रूफ करनी थी कि ये इसको किस रेशो में डिवाइड करती है, 2:1 में। तो देखिए जब ये इसको 1:1 में डिवाइड कर रही है, ये इसको किसने रेशो में डिवाइड करिए, 1:1 में। यहां से मैं लिखूं ए जी रेशो जी के, ए जी रेशो जी के। अब देखो जितनी जी के थी इतनी तो आपकी ए जी थी, समझ आई बात। जितनी जी के थी इतनी तो आपकी ए जी थी। अब जी के कितनी है आपकी, 1 + 1 2, तो जी के कितनी होगी आपकी 2, तो ए जी भी कितनी होगी 2 होगी, ए जी भी कितनी होगी आपकी 2 होगी। यहाँ से बात समझ में, ए जी कितनी होगी आपकी 2, तो यानी कि ए जी रेशो जी डी कितना हुआ 2:1, ए जी रेशो जी डी कितना हुआ 2:1। और यही तो बात हमें प्रूफ करनी थी कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु या फिर गुरुत्वीय केंद्र होगा वो माध्यिकाओं को 2:1 में डिवाइड करेगा, ठीक है। वो माध्यिकाओं को किस रेशो में डिवाइड करेगा, 2:1 में। यानी कि ए जी रेशो जी डी बराबर कितना होगा 2:1। ऐसे ही बी जी रेशो जी ई कितना होगा 2:1। और ऐसे ही आपका सी जी रेशो जी एफ कितना होगा 2:1। और एक चीज मैंने अभी आपको और बताई थी कि क्या होगा जब ये इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो अगर मैं इसको एक इस तरीके से मैंने लिया, ये क्या कर रहा है इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो यानी कि इसका जो एरिया होगा इस त्रिभुज ए बी डी का, इस त्रिभुज ए बी डी का एरिया होगा वो भी किस रेशो में डिवाइड होगा 2:1 में। यानी कि ये रेशो 2 हो गया, ये रेशो 1 हो गया। क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको कि कोई भी लाइन हो, ये नहीं कह रहा मैं मध्यिका, कोई भी लाइन हो जिस लाइन में उसके बेस को, जिस रेशो में उसके बेस को डिवाइड करती है उसी रेशो में उसका एरिया डिवाइड होता है। तो ये क्या है आपका 2:1 में डिवाइड कर दिया, तो एरिया भी कितने में रेशो में डिवाइड होगा 2:1 में।
ठीक है, तो समझ आया आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो देखिए आज की वीडियो में हमने पढ़ा मध्यिका के बारे में। मध्यिका क्या होती है, सामने वाली भुजा को दो बराबर बराबर भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा मध्यिका की प्रॉपर्टीज के बारे में कि क्या होगा, जो एरिया होगा वो भी बराबर बराबर भागों में डिवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि किसी भी त्रिभुज की मध्यिकाओं का सम हमेशा छोटा होगा उस त्रिभुज के परिमाप से। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, किसी भी त्रिभुज की तीनों जो मध्यिका होंगी उनके मिलान पॉइंट को आप क्या कहोगे, सेंट्रोइड यानी कि गुरुत्वीय केंद्र या फिर केंद्रक। ठीक है, और उसके बाद लास्ट हमने पढ़ा था कि केंद्रक किसी भी मध्यिकाओं को 2:1 में डिवाइड करता है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।